जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कहीं पे भी कुछ भी नहीं मान रहे। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से काफ़ी डेविस्टेटिंग मार्केट लग रहा है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ियाँ बनेगी। फ्राइडे को मार्केट अपना इंडियन मार्केट बंद होने के बाद में खबर आई, बहुत ही पॉजिटिव खबर थी, इसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने वाला है। अब अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देता है तो वर्ल्ड मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमने क्रूड में ऑलरेडी देखा। क्रूड तेज़ी से गिरा और ये जो गिरावट थी वो बहुत ही बढ़िया गिरावट थी, 13% की गिरावट थी। 11,000 का हाई टच करने के बाद में अगर क्रूड 7,500 के करीब करीब जाता है तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। सैटरडे तक हमको लग रहा था सब अच्छा अच्छा चल रहा है, मंडे को हमको गैप डाउन मिल जाएगा, सॉरी गैप अप मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा था। एकदम से ईरान जागा और ईरान ने क्या कहा कि भाई हमारे हिसाब से तो हम ये तो बंद ही कर देंगे क्योंकि जो भी अमेरिका ने प्रोमिस किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो बातें करी है बेतुकी की बातें। आपको पता है वर्ल्ड में अब एक परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है कि अमेरिका से जो भी ट्वीट आए उसको भाड़ में जान दो, और जो ईरान से आ रहा है ना रियलिस्टिक न्यूज़ वो है। अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है और अगर इस तरह का परसेप्शन अमेरिका के लिए आता है तो ये कतई उसके लिए पॉजिटिव इंटेंट नहीं है, पॉजिटिव खबर नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो दैट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड मार्केट कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसकी बात की अब कोई वैल्यू नहीं है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक पंगा ये है, ब्लॉकेड नाम का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकेड का नाम, एक तो नाम इनके अजीब अजीब है, बट ब्लॉकेड मतलब ब्लॉक कर रखा। तो अब हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने सारे शिप्स को ब्लॉक कर रखा है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो इसलिए उसको क्या बोला कि ब्लॉकेड कर दिया। बट ये ब्लॉकेड अब अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका क्या कर रहा है, एक होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक देना कि इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। अमेरिका क्या कर रहा है, उसके आगे अगर कोई निकल रहा है ना तो उसके ऊपर विजिलेंस अमेरिका बना रखा है। मतलब ब्लॉकेड, लेवल वाइज ब्लॉकेज चल रहे हैं। अभी कल आपने न्यूज़ देखी होगी, इंडिया के एक शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया। काफ़ी जगह पर इसका न्यूज़ पे भी आया है कि वहाँ पे इंडियन शिप से उनको क्लियरली बोला गया, इंडियन वेसल से, कि भाई आप लोगों ने क्लियरेंस दिया, अब आप हमें ऊपर फायर कर रहे हो। अब ऐसी अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है जो हम सबको नहीं पता है। ये अलग बात है कि अमेरिका ने ऑफिशियली बोल रखा है कि हम तो इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब ये होगा, ब्लॉकेड का मतलब ये हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी तेल निकलेगा, स्पेसिफिकली ईरान का तेल निकलेगा, वो किसी भी कंट्री के पास जाएगा, वो कंट्रोल होगा अमेरिका के थ्रू। तो अमेरिका उसको ब्लॉक कर रहा है। ईरान बोल रहा है तू ब्लॉकेड हटा ही नहीं रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग अपना तेल कैसे बेचेंगे, और अगर हम तेल नहीं बेच पा रहे तो हमारी इकोनॉमी पे आएगी, तो काय का सीज फायर, भाड़ में क्या सीज फायर। ये पूरी कहानी है। अब इससे क्या सीज फायर कंटिन्यू रहेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता कि इतना कंटिन्यू रहेगा। अब मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग नॉर्मल हो ही नहीं पा रही है। कारण बहुत सिंपल है, सीज फायर कर दिया, अब ऐसा लग रहा था सब कुछ हो गया, तो यूएई और बहुत सारी कंट्रीज़ में स्कूल्स चालू हो रहे थे। अब स्कूल चालू होंगे कैसे जब सीज फायर की 100% कन्फर्मेशन नहीं है। अब सीज फायर हो तो चुका है, बट सीज फायर होने के बाद में भी अभी ये डर तो है ही कि कभी भी ये लोग कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। अमेरिका पे किसी को भरोसा हो नहीं पा रहा है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ियाँ आपको इस हफ्ते भी दिखेगी। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ट्वीट्स हैं उसकी अब कोई वैल्यू वर्ल्ड वाइड बची नहीं। बट यार पहली न्यूज़ तो वहीं से आती है, वो बाद में पलट जाता है अलग बात है, बट उसकी न्यूज़ की वैल्यू तो है। लोग कितना भी बोल दें उसकी वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है तो उसको आपको कंसिडर तो करना पड़ेगा। इस हफ्ते इस चीज़ को लेके आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे, ठीक है, तो इस पर तैयार रहना। दूसरी चीज़, रिजल्ट्स का मामला आ चुका है, रिजल्ट्स का मौसम आ चुका है। अब जो रिजल्ट आए हैं अभी किसके आए हैं, स्पेसिफिकली एचडीएफसी के आए हैं, येस बैंक के आए हैं और आईसीआईसीआई के आए हैं। इस वीक से आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर एचडीएफसी एंड येस बैंक। आई टेल यू द रीजन। मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है ना वो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर के साथ में आप ईयर एंड भी करते हो। तो अब आप मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 24 क्वार्टर से करने से बजाय आप FY 25-26 को आप FY 24-25 से कंपेयर करते हो।
और अगर लॉन्गर ड्यूरेशन में आपकी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो द कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ग्रोज, विच इज ग्रोइंग फॉर येस बैंक। HDFC नीचे से पलट चुका है, जो न्यूज़ें खराब थी वो सब कवर हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस समय नहीं दे रहा हूँ, मैं वेट करूंगा न्यूज़ को पूरा कवर होने का, तो नाउ आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर HDFC ऑल्सो। रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। मंडे को HDFC और येस बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को हम लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखते हैं। लेवल वाइज आ जाए, क्योंकि अब लेवल्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। इस हफ्ते हमारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉलिंग नाइफ तो बचा नहीं है, रिकवर हो चुका है मार्केट, तो यहाँ से हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत क्लियर मिलेंगे हमें, विच इज़ अ गुड साइन। मेरे हिसाब से ये अच्छा साइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी की अपन बात कर लें। निफ्टी के 24,300 को क्रॉस करके एक पॉजिटिव इंटेंट तो दिया है। अगला लेवल आ जाएगा 24,800 का, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट 400 पॉइंट्स की निफ्टी में तेज़ी। नीचे 23,800, 24,800 और बीच में अभी अपन लोग हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। रही बात बैंक निफ्टी इज़ अगेन द सेम, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा हम लोग बातचीत करेंगे भी नहीं। आ जाते हैं हम लोग रिलायंस पे। जिन लोगों ने पिछले हफ्ते रिलायंस खरीदा है अभी भी कवर करना, आई टेल यू द रीज़न। पिछले हफ्ते रिलायंस ने बनाया हैमर, मैंने रिलायंस के ऊपर वीडियो डाला है, वो एक बार देखिएगा अभी से। हैमर बनाने के बाद आज की इस हफ्ते की क्लोजिंग 1350 के ऊपर की है, और 1350 के ऊपर की क्लोजिंग वॉज वेरी गुड और इट इज़ अमेजिंग क्लोजिंग। हाँ, तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट ने साथ दिया तो 1400 और 1450 ये वाले दो लेवल्स हैं रिलायंस के। अब आप एक चीज़ नोट करना, मैंने आज इस हफ्ते आपको दो अभी चीज़ों में स्टॉप लॉस नहीं बताया, ये बताया कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। HDFC सपोर्ट इज 740, ठीक। SBI पिछले 2 हफ्ते से मैं बोल रहा था, अभी वो पलट चुका है वापस, 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। TCS इन्फोसिस आई एम स्टिल नॉट बाइंग, बट अगर जो लोग को बहुत ही इच्छा है कि नहीं हमारे हिसाब से तो IT कंपनी से बेटर कोई है ही नहीं, तो TCS का 2350 का सपोर्ट है, यहाँ से 10% नीचे है, ठीक है। नैल्को जिसके पास है, इंजॉय करो, मज़े करो, इंजॉय करो बस, ठीक है। बहुत लोगों ने बाय किया था साथ में इसलिए, ठीक। टाटा पावर अच्छा चल रहा है, इस हफ्ते बहुत बढ़िया भागा है। तो टाटा पावर हैज़ बीन आउट ऑफ हिज रेजिस्टेंस, 420 का रेजिस्टेंस था, तो अब आपका सपोर्ट 420 का हो जाना चाहिए। जो लोगों ने नीचे ले रखा है तो उनके लिए होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 420 का, ठीक है। इसके अलावा वेदांता को देख लेते हैं। वेदांता भी चलने तो जिसके पास है, वेदांता के ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, अगर किसी ने ले लिया है उसको देख के तो एन्जॉय, ठीक है। मझगांव डॉक चलने दो, वही स्टॉप लॉस है 2100 का तो नहीं, 2050 का स्टॉप लॉस है, बढ़िया चलने दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, चलो बोल देता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़िया है, चलने दो, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग ही है। एक कैंडल स्टिक होती है मारू बोजू, ये इसने मारू बोजू बनाई है, दैट मीन्स कि इस हफ्ते और बढ़ने के चांसेस इसके ज़्यादा है। हिंदुस्तान कॉपर जिन लोगों ने नीचे लिया है मज़े लो, क्योंकि उसमें नीचे आके हैमर बन गया था तो हमने बाइंग करी थी, बहुत मज़ा आया था, और अभी भी मज़े लो बिंदास, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस इस हफ्ते लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ मार्केट में क्रैश आ जाए। अगर क्रैश आएगा तो बीच में मैं वीडियोस डालूंगा ही डालूंगा उसके ऊपर। जियो फाइनेंशियल्स जिन लोगों ने लिया डोजी के बाद में, मज़े लो, 220 का स्टॉप लॉस है। सी यार देखो क्या होता है, जब जब मार्केट में डर होता है, तो जब डर होता है तो डर है ना, तब मैं इंडिकेट करता हूँ डर है। हम पिछले 2 हफ्ते से, मैंने ये नहीं कहा कि हमने बहुत बाइंग करी है, मैं हमेशा करता कैसे हूँ कि 100 रुपये है तो उसका 20 करके डालो। अब 100 रुपये तो आप याद करिएगा, पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए 55-60% तक तो हम पहुँच चुके थे बाइंग के, तब मिल गया तो बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है। रेलवेज इस हफ्ते बेचारों ने बहुत मेहनत करके बढ़े हैं, बट मेरा रेलवेज पे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ रेलवेज में, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, ठीक है। सारे अच्छे से बढ़े रेलवेज, इसमें मेरे को कोई डिनायल ही नहीं है, अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है। रही बात NTPC जिनके पास है होल्ड करके रखिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते मार्केट में ज़्यादातर आपको शांति से ही बैठना है, इन्जॉय करना है। उम्मीद मेरे को इन्जॉयमेंट की ज़्यादा है रादर देन पेन की इस हफ्ते, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रम्प कुछ उल्टा सीधा ना कर दे बस। वारी एनर्जीज मज़े लो, कुछ भी नहीं करने गए। जिन लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक लिया था भाई, आप लोगों की तो चांदी,
मैंने नहीं लिया था, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लिया था, मैं लूँगा भी नहीं अभी। बट फिर भी जिन्होंने लिया था, इन्जॉय इट, ऑल द बेस्ट। बट मैं थोड़ा सा उसमें, मेरा विजन थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा वीक रहता है, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बेसिक ऑफ बिजनेस थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। तो इस हफ्ते अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा तो हम लोग इस हफ्ते भी बढ़िया रैली इन्जॉय कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प शांत रहा तो, नहीं रहा तो फिर तो ठीक है यार, जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, देख भी लेंगे, राइट। तो मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।